नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 4ONO के नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम इंडियन आर्मी के जनरल ड्यूटी के मॉक टेस्ट को डिस्कस करेंगे। मॉक टेस्ट या फिर ऑनलाइन टेस्ट। दोस्तों, जैसा आपका असल पेपर आता है उसी तरीके से हमने इस वीडियो को रखने की कोशिश की है। यानी आपको एक प्रश्न दिखाया जाएगा, उसके ऑप्शंस दिखाए जाएंगे और सही आंसर देने के लिए आपको कुछ समय दिया जाएगा। उस समय के अंदर आपको उसका आंसर देना है, फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर जाएंगे। तो इस तरीके से हम पूरे 50 क्वेश्चन कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले तो इंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं। जैसे कि आपको पता है, आर्मी जीडी में 4 सेक्शंस आते हैं: जीके, जीएस, मैथ्स और रीजनिंग। जीके और जीएस के जो क्वेश्चंस होंगे उसके हर क्वेश्चन के लिए आपको 5 सेकंड्स का समय मिलेगा। मैथ्स और रीजनिंग के लिए 10 सेकंड्स का समय मिलेगा हर प्रश्न के लिए। तो इस हिसाब से हम वीडियो को आगे बढ़ाएंगे। तो शुरू करते हैं। इस पेपर में सबसे पहला सेक्शन जो आता है वो है सेक्शन ए, जनरल नॉलेज का। तो 1 से लेकर 15 तक जितने भी क्वेश्चन आएंगे सब जनरल नॉलेज के होंगे और इसके लिए आपको 5 सेकंड का समय मिलेगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न, आगरा किले का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? यह है आपके ऑप्शंस और समय शुरू होता है अब। इसका सही उत्तर है ए, अकबर। अगला प्रश्न, 16 जून 1674 को शिवाजी ने खुद को ताज पहनाकर कौन सी उपाधि ग्रहण की? इसका सही उत्तर है बी, छत्रपति। अगला प्रश्न, किस शासकों ने एलोरा मंदिर का निर्माण किया या किन शासकों ने एलोरा मंदिर का निर्माण किया? इसका सही उत्तर है राष्ट्रकूट। अगला प्रश्न, भारतीय मानक समय यानी IST ग्रीनविच मीन टाइम या GMT से कितना आगे है? इसका सही जवाब है सी, यानी 5.5 घंटे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? इसका सही जवाब है डी, ग्रीनलैंड। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जिप्सम का सबसे बड़ा उत्पादक है? इसका सही जवाब है राजस्थान, ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन यूनेस्को से संबंधित नहीं है? इसका सही जवाब है बी, बिजनेस या व्यापार। अगला प्रश्न, किसी पंचायत के भंग होने की स्थिति में अधिकतम कितने समय के भीतर यह चुनाव होना चाहिए? इसका सही उत्तर है सी, 6 महीने या 6 माह। अगला प्रश्न, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य का बजट किसके द्वारा पारित किया जाता है? इसका सही जवाब है सी, संसद। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी एक टैंक रोधी मिसाइल है? इसका सही उत्तर है बी, नाग। अगला प्रश्न, परमवीर चक्र के पहले प्राप्तकर्ता कौन हैं?
इसका सही उत्तर है डी, मेजर सोमनाथ शर्मा। अगला प्रश्न, गुरु नानक कप किस खेल से संबंधित है? इसका सही उत्तर है ए, हॉकी। अगला प्रश्न, सत्यमेव जयते किस प्राचीन ग्रंथ से लिया गया है? इसका सही उत्तर है मुंडक उपनिषद। अगला प्रश्न, भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन का प्रमुख साधन है? इसका सही जवाब है बी, रेलवे। अगला प्रश्न, पहला कंप्यूटर प्रोग्राम किसने बनाया था? इसका सही जवाब है एडा लवलेस ने। दोस्तों यहाँ पे अब हमारा जनरल नॉलेज का पार्ट खत्म होता है। अब है सेक्शन बी, जनरल साइंस का। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक मोटर परिवर्तित करता है? इसका सही जवाब है बी, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। अगला प्रश्न, न्यूटन का गति का दूसरा नियम परिभाषा देता है? इसका सही जवाब है ए, बल। अगला प्रश्न, निर्वात में स्वतंत्र रूप से गिरने वाले सभी पिंडों का एक समान होता है? इसका सही जवाब है सी, त्वरण या त्वरण। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा प्रथम श्रेणी का उत्तोलक नहीं है? इसका सही जवाब है डी, एक पहिया ठेला या फिर व्हील बैरो। अगला प्रश्न, टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया? इसका सही जवाब है सी, गैलीलियो गैलीली ने। अगला प्रश्न, ध्वनि निम्न में से किस माध्यम में यात्रा नहीं करती है? इसका सही उत्तर है सी, निर्वात में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे कास्टिक सोडा के रूप में जाना जाता है? इसका सही जवाब है ए, NaOH। अगला प्रश्न, प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है? इसका सही उत्तर है बी, मीथेन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका उपयोग परमाणु रिएक्टर में ईंधन के रूप में किया जाता है? इसका सही उत्तर है डी, U-235 का। अगला प्रश्न, विद्युत केबल बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? इसका सही जवाब है डी, कॉपर का यानी Cu। अगला प्रश्न, रॉकेट का कार्य किस सिद्धांत पर आधारित है? इसका सही जवाब है बी, संवेग का संरक्षण का नियम। अगला प्रश्न, पादप और जंतु कोशिका निम्नलिखित में से किस संरचना में भिन्न है?
इसका सही जवाब है सी, कोशिका भित्ति में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में गलत जोड़ी की पहचान करें। इसका सही जवाब होगा डी, किडनी और हार्मोन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या समस्थानिकों में समान होते हैं। इसका सही जवाब है सी, प्रोटॉन। अगला प्रश्न, H2SO4 का आणविक भार है। इसका सही उत्तर। दोस्तों यहाँ पे जनरल साइंस के क्वेश्चन खत्म होते हैं। अब चलते हैं अपने अगले सेक्शन में जो कि है मैथमेटिक्स। इसके लिए आपको 10 सेकंड का समय मिलेगा। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, 13601 से किस संख्या को घटाया जाना चाहिए ताकि शेष 87 से विभाज्य हो। इसका सही उत्तर है सी, 29। अगला प्रश्न, 2/3, 3/4, 4/5 और 5/6 सबसे बड़े और सबसे छोटे भिन्न में क्या अंतर है। इसका सही जवाब होगा ए, 1/6। अगला प्रश्न, इस समीकरण का दशमलव रूप है। इसका सही उत्तर होगा सी। अगला प्रश्न, यदि A/B=5:7 है और B/C=6:11 है तो A/B/C होगा। इसका सही उत्तर है बी, 30:42:77। अगला प्रश्न, एक कार्य को ए और बी एक साथ 12 दिनों में कर सकते हैं। यदि ए बी से 2 गुना अधिक कुशल है तो बी उसी कार्य को अकेले कितने दिनों में समाप्त कर सकता है। इसका सही जवाब है ए, 36। अगला प्रश्न, कितने प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 3 वर्षों में एक निश्चित राशि इसकी 27 गुना है। इसका सही उत्तर है डी, 200%। अगला प्रश्न, यदि द्विघात समीकरण 7x² - 50x + k = 0 का एक मूल 7 है तो k का मान क्या है। इसका सही उत्तर है सी, 7। अगला प्रश्न, एक आदमी 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से कुछ दूरी तय करता है और 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से लौटता है। यदि उसके द्वारा लिया गया कुल समय 2 घंटा 20 मिनट है तो तय की गई दूरी है। इसका सही उत्तर है डी, 12 किलोमीटर। अगला प्रश्न,
एक त्रिकोण ABC में कोण A का द्विभाजक BC को E पर काटता है। यदि AB, BE और EC की लंबाई क्रमांश 9 सेंटीमीटर, 3.6 सेंटीमीटर, 2.4 सेंटीमीटर है तो AC की लंबाई क्या है? इसका सही उत्तर है A 6 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न, इस समीकरण का संख्यात्मक मान है। इसका सही उत्तर है C 1। अगला प्रश्न, एक वर्ग का क्षेत्रफल एक वृत्त के क्षेत्रफल से 2 गुना है। वृत्त का क्षेत्रफल 392 वर्ग सेंटीमीटर है। वर्ग का भुजा की लंबाई है। इसका सही उत्तर है A 28 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न, वह 6 अंकों की सबसे कम संख्या जो एक पूर्ण वर्ग है। इसका सही उत्तर है B। अगला प्रश्न, इस समीकरण का हल निकालें। इसका उत्तर होगा B। अगला प्रश्न, 3 संख्याओं का अनुपात 1/2 रेशियो 2/3 रेशियो 3/4 है। यदि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच 36 का अंतर है तो वह 3 संख्याएं हैं। इसका सही उत्तर है D। अगला प्रश्न, वह अंक चुने जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। यानी आपको इस समीकरण में इस क्वेश्चन मार्क की जगह जो दिया गया नंबर आएगा वो चुनना है। इसका सही उत्तर है A 36। अगला प्रश्न भी इसी की तरह है। इसमें आपको इस सीरीज में अगला नंबर चुनना है। इसका सही उत्तर होगा C 102। अगला प्रश्न, एक निश्चित भाषा में अगर बटर को EXWWHU के रूप में लिखा जाता है और मिल्क को PLON के रूप में लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा में अर्थ को कैसे लिखा जाएगा? इसका सही जवाब है B HDUWK। अगला प्रश्न, 5 लोग K, L, M और N प्रत्येक अलग अलग गति से दौड़ते हैं। M L से तेज दौड़ता है लेकिन K की तुलना में धीमा है। J केवल एक व्यक्ति की तुलना में धीमा है। L सबसे धीमी गति से नहीं दौड़ता है तो तीसरी सबसे तेज गति से कौन दौड़ता है? इसका सही उत्तर है A M। अगला प्रश्न, यदि 1996 में शुक्रवार को गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी मनाया गया था तो 2000 में स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त किस दिन मनाया गया होगा?
इसका सही जवाब है ए। दोस्तों इसी के साथ लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट भी खत्म होता है और इसी के साथ हमारा मॉक टेस्ट भी खत्म होता है। अगर आप और मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करना चाहते हैं या फिर कोई सैंपल पेपर डाउनलोड करना चाहते हैं जीडी के लिए, तो आप हमारे वेबसाइट www.4ono.com पर जा सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।